आज हम भोले बाबा को अलौकिक स्नान करवा रहे हैं। सबसे पहले एक पात्र लेकर उसे शुद्ध करके ओम की आकृति बनाकर एक स्टार बना लें। ये सभी पदार्थ जो आपको दिख रहे हैं, एक-एक करके मैं भोले बाबा को समर्पित करूंगी। सब भक्तों को हर हर महादेव। अब एक स्वास्तिक बना लें। शिवलिंग को विराजमान करके नंदी जी को विराजमान कर रही हूँ। शिव बाबा तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी हम भिन्न भिन्न पदार्थों से शिव बाबा का पूजन कर रहे हैं। दूध से अभिषेक का अपना ही महत्व है। दूध चढ़ाने के बाद दही समर्पित कर रही हूँ। दही से अभिषेक करने से भोले बाबा हमारे सभी संकट नष्ट कर देते हैं। दही समर्पित करने के बाद अब मैं शुद्ध देसी घी से भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ। दूध और दही चढ़ाने के बाद शहद से भोले बाबा का स्नान करवा रही हूँ। पंचामृत स्नान में शहद का होना बहुत ज़रूरी है। साबुत हरी मूंग दाल भोले बाबा को समर्पित करने से सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। चावल से पूजा करने से घर में धन धान में बरकत होती है। चंदन से अच्छी तरह से लेपन करें। चंदन भोले बाबा को अति प्रिय है। इसकी सुगंध भोले बाबा को बहुत प्रसन्न करती है। सुगंधित होने के साथ साथ चंदन ठंडक भी देता है। कलावा चढ़ाने के बाद फल समर्पित कर रही हूँ। अब भोले बाबा का कस्तूरी तिलक कर रही हूँ। कस्तूरी तिलक से भोले बाबा का श्रृंगार पूरा होगा। धूप बत्ती जलाने के बाद बादाम, काजू और अखरोट का भोग लगा रही हूँ। इसके बाद मैं नंदी जी को भोग लगाऊंगी। नंदी जी को भी मैंने काजू का भोग लगाया है। जल में कपूर डालकर वही जल मैं नंदी जी और शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी। जल में कपूर डालकर चढ़ाने से सोने पर सुहागा हो जाता है। अब शिवलिंग और नंदी जी की देसी घी के दीपक से आरती उतारूंगी। आरती से ही पूजा संपन्न होती है। आरती का पूजा में विशेष महत्व है, इसलिए आरती जरूर उतारें। कहते हैं शिवलिंग को जितना ठंडा रखा जाए उतना अच्छा होता है, इसलिए सबसे लास्ट में मैं जल से अभिषेक कर रही हूँ।